जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो वास्तविक जो समय है वो आषाढ़ महीना में निकलता है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को। और जो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है वो क्यों निकलता है, जो जगन्नाथ भगवान की जो कल्चर है वो बहुत प्राचीन है और इसमें पुराणों में इसकी वर्णन आती है। स्कंद पुराण में देखेंगे तो जगन्नाथ के बारे में वहाँ पर वर्णन है, और भी अन्य अन्य पुराणों में जगन्नाथ भगवान के बारे में वर्णन है। और इन सब की जो आवश्यकता रही है वो आस्था है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति संतप्त रहता है मानसिक रूप से, उसको भगवान की जो ये आस्था से उसको बल प्राप्त होता है। जब हम जैसे हम कभी दुखी हो जाते हैं तो जैसे हम अपने बड़ों से जाकर के अपने दुख की चर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मानसिक रूप से हमें कुछ बल मिलता है, फिर हम हमारे धैर्य भी बढ़ जाता है और फिर हम अपने कार्य क्षेत्र में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इसीलिए तो भगवान जो जगन्नाथ है वो भक्तों के लिए, भक्तों के साथ उनका इस तरह की जुड़ाव रहता है कि जो भक्त है वो जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनकी जो दुख है वो कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से वो ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ और जगन्नाथ भगवान और जो भक्त है, जो जनसामान्य है, उनके साथ एक संबंध बनता है। और दूसरा है कि हमारे जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो आध्यात्मिक आस्थाएं हैं, इसमें जैसे वर्णन आता है कि हम 4 युग को मानते हैं और 4 युगों में अलग अलग युग में अलग अलग भगवान की अवतार माने जाते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार है और तृतीया युग में भगवान राम के अवतार हुए हैं और सत्य युग में जो है उसमें बहुत सारे अवतार सत्य युग में भी हुए हैं। तो जो अवतार होते हैं वो धर्म संस्थापनार्थाय कहा जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए वो भगवान के अवतार होते हैं। हाँ, जगन्नाथ भगवान जो भक्तों को बुलाते हैं, इसलिए तो मंदिर से रथ यात्रा के रूप में बाहर आकर के दर्शन देते हैं सभी को। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी होती है वहाँ पर भक्तों के साथ। जो उनके परम भक्त रहे हैं, एक सालवेग करके एक भक्त रहे हैं, जो उनकी माता थी ब्राह्मण कुल की और उनकी जो पिता थे वो मुसलमान थे, और इसलिए वो मंदिर में उनका प्रवेश निषेध था, मंदिर में उनको लोग जाने नहीं देते थे। तो एक बार वो वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे और जब वो वापस गए तो जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन ही उनको दर्शन कर सकते थे, अन्य दिन में वो तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उनको साल में एक बार अवसर मिलता था दर्शन के लिए, पर उनको जब अवसर नहीं मिला, वो पहुंच नहीं पाए, तो बहुत वो विह्वल हो गए, रोने लगे रास्ते में ही। कुछ पल था वहाँ पहुँचने के लिए, तब जगन्नाथ भगवान की जो रथ है वो रथ रुक गया था। और ये बहुत प्रसिद्ध कथा है जगन्नाथपुरी में। उनका नाम था भक्त सालवेग। तो उनके बहुत सारे भजन है, वो भजन गाते थे, जगन्नाथ भजन वगैरह। तो कहने की तात्पर्य ये है कि भगवान जगन्नाथ जो है मंदिर के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जो पूजा पद्धति है उनमें बहुत सारे लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति नहीं रहता है, जिसके कारण जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ही वो मंदिर से बाहर आते हैं। समय समय के अनुसार मंदिर के साथ बहुत प्रकार की इस तरह की प्रभाव रहा है। जब कोई मुसलमान शासक आता है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है इस तरह की बाधक होता है पूजा में, और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा में या फिर जगन्नाथ की जो दर्शन में हुआ है। जैसे अंग्रेज़ों के काल में, अंग्रेज़ों ने तो फिर भी बहुत अच्छे ढंग से उसको जो है मैनेज कर लिया था। कुछ समिति बना करके जगन्नाथ की पूजा पाठ में जैसे कोई विघ्न ना आए, उन्होंने कुछ समिति का गठन करके उनमें कोई अध्यक्ष बना देते थे, वहाँ के जो गजपति राजा है उनको।